इस मूवी की कहानी हम सभी में से किसी एक के साथ घटित हो सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हम अपने हीरो को देखते हैं जो उसे कई गुंडे पकड़कर मारते हैं, पर जब हीरो को गुस्सा आता है तो वह सभी गुंडे को भी नहीं छोड़ती। इसी दौरान वहाँ सभी लड़कियाँ और औरतें इस कारनामे को लाइव देख रही हैं और हीरो से काफी इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है जब इसका हाथ इतना तेज चलता है तो इसका मशीन कितना फायर करता होगा। तभी वहाँ पर एक बुढ़िया आती है, कहती है तुम लोग इसके प्यार में मत पड़ो। सभी लोग शॉक हो जाते हैं, कहते हैं ऐसा क्यों बोल रही हो। तभी वह बुढ़िया कहती है जब एक बार यह लड़का स्ट्रीट फूड बेचकर वापस आ रहा होता है तभी वह एक लड़की के घर से होकर गुजर रहा होता है। इतने में वह एक लड़की को नहाते हुए देख लेता है। अब वह कहाँ मानने वाला है। इतने में वह लड़की के करीब आ जाता है। लड़की उस मौके को नहीं छोड़ना चाहती है और उसके साथ जी भर के रोमांस करना चाहती है। ये सब करने के बाद जब वह उस लड़की को देखता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। इस पर वह औरत कहती है क्या उंगली जैसे लेकर घूम रहे हो, इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, इतना छोटा लेकर घूम रहे हो। यह बात सुनकर सभी लोग हंसने लगती हैं। वह शर्मिंदा हो जाता है। वह औरत कहती है इसे अच्छा इसके बड़े भाई का है जो एक बार में 2 से 3 लड़कियों के साथ इंटीमेट हो सकता है और वहाँ की औरतें काफी खुश हो जाती हैं। अब इसके पेनिस का आकार छोटा इसके बड़े भाई के कारण, इसलिए उसके बड़े भाई से उसकी नहीं बनती। ऐसा इसलिए जब एक बार दोनों भाई एक साथ स्ट्रीट फूड को बेचने गए थे तभी गलती से छोटे भाई के पैंट में आग लग जाती है। उसका बड़ा भाई को कुछ भी समझ में नहीं आता तो अपने पैर से ही उसके पेनिस पर कई बार अटैक कर देता है, जिससे उसका पेनिस का आकार छोटा सिमट कर रह जाता है। एक बार सभी लोग मछली को तालाब के किनारे धो रहे होते हैं और वह किसी लड़की के बारे में बात करते हैं और कहते हैं आज रात लड़की तालाब में आएगी, बिल्कुल नंगी नहाने आएगी। अब सभी लोग तालाब में पहले ही पहुंच जाते हैं और नहाने लगते हैं। इसी समय वह लोग अपने हीरो को नोटिस करते हैं, कहते हैं तुम भी देखने आए हो। वह कहता है नहीं, मैं सिर्फ नहाने के लिए आया हूँ। तभी क्वीन वहाँ पर नहाने के लिए आती है। सभी लोग देखते हैं पर क्वीन कहती है मेरी जूती पानी में बह गई, उसे पकड़ो। सभी लोग पकड़ने जाते हैं। फिर दूसरे सीन में वह क्वीन फिर से नहाने आती है। वह सभी लड़के उसे देखने के लिए पेड़ के पीछे छुप कर देखते हैं। इतने में वहाँ और भी लड़कियां आ जाती हैं जो उन लड़कों को देख लेती हैं तो उसमें से सिर्फ हीरो को ही दबोच लेती हैं और उसे मारने लगती हैं। तभी उसका बड़े भाई शोर शराबा सुनकर वहाँ पर आ जाता है और अपने छोटे भाई को बचा ले जाता है और कहता है तुम्हारी भाभी मिल गई और अपने लवर को बाहर आने के लिए कहता है। वह जब उस लड़की को देखता है तो उसके होश उड़ जाती है। वह जिसे लेकर आया है वह उसे बहुत पसंद करता है और यह सब देखकर वहाँ से चला जाता है। वह जंगल में जाकर बैठ जाता है और उसे एक जाल में एक बूढ़ा बाबा मिलता है। उसे वह जाल से निकालता है और उस पर बाबा कहता है तुम हमसे एक वरदान मांग सकते हो। वह अपनी उदास जिंदगी की कहानी सुनाता है। इस पर बाबा कहता है ठीक है, तुम्हें पास के जंगल में एक बोतल में पानी मिलेगा, उसे जैसे ही पियोगे वैसे ही तुम्हारे पेनिस का आकार बढ़ने लगेगा। वह पूरी बात बिना सुने वहाँ से चला जाता है। बरगद के नीचे जादुई पानी को ढूंढने लगता है। उसे पानी की बोतल मिल जाती है। इस पर वह गुस्से से आकर वह पूरे पानी को ही पी जाता है। अब उसके पेनिस का आकार बहुत बड़ा हो गया है। वह जब घर वापस आ रहा होता है तभी देखता है कि जंगल में आग लग गई है और बहुत ही शोर शराबा होता है। वह जब घर आ रहा होता है तभी देखता है कि जंगल में आग लग गई है और बहुत ही शोर शराबा होता है। शोर शराबा से उठा है और उसे काफी तेज पेशाब लगती है। उसके पेशाब की धार इतनी तेज होती है कि वह जंगल के आग को तुरंत बुझा देता है। उसके पेशाब की कहानी जब राजकुमारी सुनती है तो उन्हें यकीन नहीं होता।
ऐसे में एक दिन एक लड़की एक मटका पानी लेकर आती है और हीरो को देती है और कहती है पानी पीने के बाद मेरी भी प्यास बुझाओ, पर वह कहता है तुम मेरे पेनिस को संभाल नहीं पाओगी। वह लड़की कहती है अब भी तुम्हारा वैसे ही है जैसे पहले था। इस पर उसे गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में 10 से 15 बार ठोक देता है जिससे उसके नाक से खून आने लगता है। यह बात जब सभी लड़कियों को पता चलती है तो वह भी अब नंबर लगाने चली आती है और सभी के साथ खूब मजा लेता है। अब राजकुमारी का भी जी करता है तो वह अपने नौकरों को उसे लाने के आदेश देती है। सभी सिपाही ऐसा ही करते हैं, उसे पकड़कर राजकुमारी के पास लाते हैं। महाराज कहते हैं तुम्हें एक प्रतियोगिता में भाग लेना होगा जिसमें तुम्हारे पेनिस पर अधिक वजन को रखा जाएगा। अगर तुम वजन को सहन कर पाओगे तो तुम प्रतियोगिता में जीत जाओगे। अब मुकाबले में उसके विपक्षी अपने पेनिस पर 30 किलो का वजन उठाता है, लेकिन अपने हीरो को भी एक वाट का भी वजन संभाला नहीं जा रहा है। अब राजकुमारी एक केलों को बहुत अश्लील तरीके से खाने लगती है। यह देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। वह 30 किलो के बजाय वह 200 किलो का वजन उठाता है। यह सब देख सभी लोग खुश हो जाते हैं। महाराज उसे नाइट में भोजन पर इनवाइट करते हैं। दूसरे सीन में अपने एक्स गर्लफ्रेंड की तबीयत खराब हो जाती है तो एक हकीम उसे कहते हैं तुम्हें इसके साथ सोना होगा तभी इसकी तबीयत ठीक होगी। यह बात सच होती है। वह हीरो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। अब दूसरे सीन में सभी औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जब उनके सभी आदमी को पता चलता है तो वह सभी लोग उस पर गुस्सा करते हैं और उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वही बूढ़ी और यह बात सबसे पहले अपने हीरो को बचाने के लिए शॉर्टकट अपनाती है और यह बात उसे जाकर बता देती है, लेकिन उसके एक्स गर्लफ्रेंड की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। उसे बचाने के लिए अपने आप गाँव के लोगों के हवाले कर देता है। वह लोग उसे एक खतरनाक गुफा में छोड़ देता। खतरनाक जानवर होते हैं। अब सीन 5 साल बाद का दिखाया जाता है जिसमें सभी प्रेग्नेंट औरत के बच्चे बड़े हो गए हैं और उनके पास भी वही शक्तियाँ होती हैं जो आसमान में बारिश का फुहारा करते हैं। और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ऐसे ही रोमांटिक और लव मूवी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।